ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मणों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। जो हमसे परिचित नहीं है, हमारा लौकिक नाम डॉक्टर स्वपन गुप्ता है और हम दिल्ली में जीबी पंत अस्पताल में न्यूरोलॉजी के प्राध्यापक प्रोफेसर हैं और साथ में बाबा के बच्चे भी हैं। तो आज आपसे हम कुछ जो हमारे जीवन के अनुभव रहे, कैसे ज्ञान को हमने जीवन में समझा और कैसे इससे जीवन में उन्नति की, क्योंकि हम सबका लक्ष्य क्या है? हम सबका लक्ष्य एक ही है ना, देवी देवता पद पाना। देवी देवता पद पाना, क्यों देवी देवता पद पाना? क्योंकि उसमें अथाह सुख है, शांति है ना। तो ये एक नई दुनिया की कल्पना जो हम लेकर अपने सपनों में संजोए हैं, इसको हमें रियलिटी में लेकर आना है। खुशी, शांति सबको चाहिए ना सबको। बाबा कहते ये दुनिया कौन सी दुनिया है इस समय? कलयुगी, नरक, दुखों की दुनिया है। मानते ना सभी? तो आज हम आपसे कुछ विचित्र ऐसी चीज़ें जो हमने देखी और जिनसे अनुभव हमने किया, वो से शेयर करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आया मरीज़ के रूप में। वो कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं ना बहुत दुखी रहता हूँ, मेरे जीवन में खुशी नहीं है। तो आमतौर पर लोग दुखी कब होते हैं? जब उनकी सेहत ठीक नहीं होती। तो हमने कहा आपको कोई बीमारी है क्या? कहते नहीं डॉक्टर साहब, भगवान की दया से सब मेरा शरीर अच्छा है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम है क्या? रिश्ते नातों में? नहीं, उसमें भी सब ठीक है। तो क्या फाइनेंसेस, जॉब में प्रॉब्लम है? कहते नहीं, जॉब में भी सब ठीक ठाक है। तो हमने कहा प्रॉब्लम क्या है आपको फिर, जो इतना दुखी रहते हो? तो कहता है डॉक्टर साहब यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, बाहर सब कुछ ठीक है, घर ठीक है, सेहत ठीक है, पैसा भी ठीक ठाक है, लेकिन अंदर से एक खालीपन है, अंदर से कुछ बेचैनी है। मैं सुबह उठता हूँ ना, तो सुबह बहुत उदास सा उठता हूँ। सब ठीक है, काम पर जाता हूँ, काम भी बेमन से करके आ जाता हूँ। शाम को भी कुछ खाली खाली लगता है, चल रही है जिंदगी लेकिन वो खुशी नहीं है। अब बताओ ये क्या है? तो इस बीमारी को हम कहते हैं डिप्रेशन। आपने भी ऐसे लोग देखे? एक दुख होता है, कोई कारण है जिसका, घर ठीक नहीं है, परिवार में कोई समस्या है या पैसे की तंगी है। लेकिन आज के समय में ये जो बीमारियां हैं, बाहर सब कुछ ठीक होते हुए भी आज लोगों के पास पहनने को कपड़ा है, खाने को 2 वक्त की रोटी भी है, ठीक है, रिश्ते थोड़ा बहुत अनबन होगी लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल रहे हैं। लेकिन वो अंदर से बेचैनी, खालीपन क्यों है? खुशी क्यों नहीं है? तो इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने थोड़ा शोध किया कि ऐसा क्या है। तो उन्होंने पता है क्या पाया? उन्होंने पाया कि हमारे जो मस्तिष्क हैं, उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, वो इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं कि वो खुशी पैदा होने ही नहीं देती। बाहर से उनका कोई मतलब नहीं है। हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं की कुछ ऐसी संरचना हो जाती है कि वो खुशी पैदा होती ही नहीं है। इसके विपरीत आप दूसरे कुछ ऐसे लोग देखो। हम जा रहे थे सड़क से, दिल्ली की गर्मी, 50 डिग्री टेम्परेचर, और हमने देखा एक रिक्शा वाला और उसकी बीवी और बच्चे आराम से सोए हुए थे। तो हमें आश्चर्य हुआ। हमने कहा 50 डिग्री टेम्परेचर में ये इतने आराम से कैसे सोए हुए हैं? इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। इसका मतलब उनके जो अंदर ब्रेन की संरचना थी
वो कैसी थी? जिसके अंदर खुशी थी। तो खुशी और दुख ये हमारी मनोस्थिति है। ये विज्ञान अब पहचानने लगा है, मानने लगा है। इसको हम कहते हैं ब्रेन की वायरिंग कैसी है हमारी। ब्रेन की वायरिंग, मेरे ब्रेन की वायरिंग अगर दुख वाली है तो बाहर कितनी भी चीज़ें मुझे दे दो, अच्छी नहीं लगेंगी, मैं दुखी रहूँगा। होता है ना ऐसे व्यक्ति। और अगर मेरे ब्रेन की वायरिंग कैसी है, खुश रहने वाली है, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं मेरे मन की वृत्ति कैसी है, मेरे मन की वृत्ति कैसी है, अगर वो खुश रहने वाली है तो जिसको कहते हैं कटौती में गंगा। अगर सब कुछ बाहर अच्छा नहीं भी है फिर भी मैं खुश रह सकता हूँ। ब्राह्मण ऐसे ही तो रहते हैं ना, खुश। तो ये आजकल, और आपको पता है आजकल सबसे बड़ी बीमारी दुनिया में ना कैंसर ना डायबिटीज़ है, दुखी रहने की बीमारी हो गई है। हर कोई किसी ना किसी और बिना कारण के दुखी रहने लगे हैं लोग। ये एक मुख्य चीज़ सामने आ रही है। और आपको पता है जब किसी को डिप्रेशन होता है, जब कोई दुखी रहता है, तो वो केवल मानसिक रोग तक सीमित नहीं रहता, उससे उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। आपने भी अपने आसपास में ऐसा देखा होगा। आज हमारे पास कुछ इस तरह के मरीज़ आते हैं जो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जब हम उनके सारे टेस्ट करते हैं तो सब टेस्ट नॉर्मल निकलते हैं। जिनके दिल की धड़कन बहुत तेज़ तेज़ चलती है, लेकिन दिल का चेकअप करते हैं बिल्कुल नॉर्मल आता है। जिनका पेट ठीक नहीं रहता है, लेकिन टेस्ट करो, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, जो भी टेस्ट करो वो सारे नॉर्मल आते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? हम कहते हैं कि यहाँ से आपकी सोच में ना थोड़ा तनाव ज़्यादा है। इन बीमारियों को हम कहते हैं साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स। साइको मीन्स मानसिक, सोमैटिक मतलब शरीर। हमारे मन से शरीर पर असर पड़ने वाली बीमारियों का नाम। शरीर में कोई गड़बड़ नहीं है, सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, लेकिन उनको चक्कर आते हैं, उनका पेट ठीक नहीं रहता है, उनकी धड़कनें तेज़ होती हैं, वो बेहोश होते हैं, मिर्गी जैसे, मिर्गी नहीं होती है, मिर्गी जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मानसिक होती है। क्यों? क्योंकि तनाव, वो मन के अंदर जो तनाव है वो शरीर पर असर डालता है। आपने भी ऐसा देखा होगा कई बारी, हमें कमर में दर्द, सीने में दर्द, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं। गैस की प्रॉब्लम है, क्यों? और ये प्रॉब्लम कब ज़्यादा बढ़ती है? जब हमारे मन में कोई तनाव या दुख होता है ना। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स इनको कहते हैं। इसमें कहा जाता है कि जो मन है वो कमज़ोर होने की वजह से, तनाव में आने की वजह से शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाता और शरीर कैसे भी बिहेव करता है। इसीलिए मन की शक्ति यहाँ पर बहुत काम करती है। तो खुशी एक माइंडसेट है, एक माइंडसेट है, बाहर खुशी नहीं है। फिर बाहर अगर चीज़ अच्छी नहीं है तो हम दुखी क्यों होते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है, हमारे पैसे की कुछ प्रॉब्लम है, तो भी तो दुखी होते हैं ना। क्यों होते हैं दुखी? क्यों होते हैं दुखी? अगर हमारी स्थिति, खुशी बाहर चीज़ों पर डिपेंड नहीं है, उस पर निर्भर नहीं है, तो दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे बचपन से मन की ट्रेनिंग ऐसी की गई। आजकल बच्चों को मोबाइल का, टीवी का बहुत शौक है ना सबको, छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हमारी नीस, भतीजी है 7 साल की, वो टीवी देखती नहीं है। और कोई टीवी देख भी रहा होगा ना तो वो क्या बोलेगी? टीवी बंद कर दो, टीवी देखना अच्छी बात नहीं है, आंखें खराब हो जाएंगी। वो टीवी बंद करवा देती है। क्यों? ऐसा क्यों?
उसको बचपन से उसके माता पिता ने ना खुद टीवी देखा ना चलाया, तो उसकी मन की ट्रेनिंग कैसी हो गई कि टीवी देखना कोई ठीक बात नहीं है। यहाँ तक कि मोबाइल, वो मोबाइल ज़रूर देखती है, लेकिन कैसे देखती है, हम आश्चर्यचकित रह गए। हमने देखा 6-7 साल की बच्ची और 1.5 घंटे के बाद टीवी मोबाइल देखने के बाद कहती है, मम्मी मेरा समय पूरा हो गया, मोबाइल बंद कर दो। मैंने कहा ये क्या बात है। तो फिर पता चला बचपन से उसके माता पिता ने उसको ट्रेनिंग दी कि देखो 1.5 घंटा आपको देखने को मिलेगा, 1.5 घंटे बाद इसको बंद कर देना, इसको बंद करना है। अब उसको आदत पड़ गई, तो वो 1.5 घंटे बाद अपने आप क्या कहती है, इसको बंद कर दो। ये ऐसे हमारे माइंड में इन गुणों की, इन संस्कारों की रचना होती है। ये पैदाइशी से नहीं होता है। ऐसे ही जब हमने छोटे थे, हमने अपने बड़ों को क्या देखा, कोई पैसे की तंगी आई तो हमने क्या देखा, बड़ों को परेशान होते हुए। छोटे बच्चे को नहीं पता होता परेशानी क्या होती है, लेकिन जब वो बड़ों को देखता है परेशान होते हुए, तो उसको क्या समझ में आता है कि जब पैसे की तंगी हो तो क्या होते हैं, परेशान। एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा हम सोच विचार कर रहे थे, तो वो कहती है कि आपको डिप्रेशन है क्या। हमने कहा ये छोटी सी बच्ची, इसको डिप्रेशन का क्या मतलब पता। तो हमने कहा तुम्हें पता है डिप्रेशन क्या होता है। तो पता है क्या कहती है, कहती है आप इतने बड़े हो गए, आपको नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है। 7 साल की बच्ची। तो हमने कहा ये डिप्रेशन बताओ तुम। तो कहती है कि पता है जब भी आप सैड होते हैं ना, कोई आपका काम नहीं होता है, तो आपको बहुत यहाँ पर दुख होना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि मैं बहुत आज डिप्रेस्ड हूँ। मैंने कहा ये कैसे, किसने बताया। कहते किसी ने नहीं, मैंने मम्मी को देखा, जब मम्मी सैड होती है ना, मम्मी का कोई काम नहीं होता है, तो मम्मी बोलती है मैं बहुत आज डिप्रेस्ड हूँ, तो ऐसे बोलना होता है। तो ये हम सीखते हैं, ये माइंडसेट हमारा बन जाता है ना। यही बाबा ने आकर चेंज करवाया। ये जो गलत हमारी अवधारणाएं बन गई ना, जिनको हम कहते हैं हमारी बिलीफ सिस्टम या अवधारणाएं या माइंडसेट, वो गलत बन गए। क्या गलत बन गए कि बाहर कुछ परिस्थिति खराब हो तो दुख होना चाहिए। बाबा ने क्या बताया, नहीं, बाहर की स्थिति बाहर, आपकी आंतरिक स्थिति स्थिर अचल अडोल, है ना। विज्ञान आज इस चीज को मानता है, इसीलिए वो देखता है कि जो योगी हैं बाहर उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आंतरिक वो खुश हैं। ऐसा कैसे, और इतने बड़े बड़े लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं, क्यों। उन्होंने देखा उनके ब्रेन की जैसी उन्होंने मानसिकता बना ली, वैसे उसकी ब्रेन की जो कोशिकाएं, उनकी संरचना हो गई, और उन्होंने देखा ऐसी संरचना वाले लोग खुश रहते हैं, ऐसी संरचना वाले लोग दुखी रहते हैं। तो दुखी और खुश रहना किसके हाथ में हुआ। हम जैसे अपने माइंड को ट्रेन करेंगे वैसा ये बन जाएगा। तो इसीलिए बाप दादा ने क्या कहा, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। क्यों ऐसा कहा, आपको पता है, जब हम दुखी होते हैं ना, तो दुख के साथ साथ हमारा ये जो मन होता है, आप पढ़ते हैं ना मन बुद्धि संस्कार, तो हमारा जो मन होता है भावनात्मक मन, वो यहाँ होता है ब्रेन में, ठीक है। इसको हमारी भाषा में अमिगडाला कहते हैं। और एक बुद्धि होती है इंटेलेक्ट, जो यहाँ होती है आगे के हिस्से में, जिसको हम फ्रंट ब्रेन कहते हैं। और विज्ञान ने ये देखा कि जो हमारा भावनात्मक मन है वो हमारी बुद्धि पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अगर ये भावनात्मक मन नेगेटिव है, दुखी है, तो ये बुद्धि को भी काम करने नहीं देता, ये विज्ञान कहता है। अब इसके उदाहरण आप देख लो। जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो उसकी बुद्धि ठीक से काम करती है, नहीं करती है। आज एक और समस्या युवाओं में भी है, कौन सी, भूलने की बीमारी।
है ना। पहले हमारे पास बहुत जो 70 ईयर्स से ऊपर होते थे वो आते थे, अभी 25, 30, 40 साल के लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हम भूल जाते हैं, चीज़ें याद नहीं रहती। पता है उसका क्या कारण है? उसका कारण, उसको हम कहते हैं सूडो डिमेंशिया या डिप्रेशन। सूडो डिमेंशिया मतलब भूलने की नकली बीमारी। मतलब क्योंकि उनके मन में इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, ये भावनात्मक मन जब नेगेटिव होता है तो हमारा जो बुद्धि जहाँ से याद भी करते हैं, मेमोरी भी आती है, वो भी काम नहीं करता है। और जब वो खुश होता है तो बुद्धि भी अच्छे से काम कर पाती है। आमतौर पर लोग जब कहते हैं आज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे कुछ बात मत करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहते हैं ना, अभी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे दूर रहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ठीक कह रहा है, क्योंकि जब दुख होता है तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जब दुख होता है तब यहाँ से हमारा इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं को नियंत्रित करने की भी शक्ति होती है बुद्धि में। कहते हैं ना, बुद्धि जो होता है वो मन को नियंत्रित करता है, लेकिन जब मन नेगेटिव होता है तो बुद्धि नियंत्रित नहीं रहती, तो भावनाओं को वो नियंत्रित नहीं कर सकता, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उससे क्या होगा? हम गलत डिसीजन लेते हैं। इसीलिए भावनाएं बुद्धि के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। योग जब हम लगाते हैं, मुरली जब पढ़ते हैं, समझते हैं, बुद्धि से योग लगाते हैं ना, बुद्धि योग बोलते हैं ना। और जब मुरली भी समझनी होती है तो बुद्धि से। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तो क्या मुरली समझ में आती है? खुद सोच के बताओ। मन में बहुत तनाव चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, तो क्या योग में एकाग्रता होती है? होती है? क्यों? वो तो बुद्धि से करना है ना, तनाव तो मन को है। क्यों बुद्धि एकाग्र नहीं होती? मन में तनाव है ना, बुद्धि तो सही है ना। फिर सोचने समझने की शक्ति तो ठीक है ना। योग तो बुद्धि से लगा रहे हैं ना, एकाग्रता तो बुद्धि से आती है। क्योंकि अभी बताया, भावनाएं, अगर भावनात्मक मन नकारात्मक है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो बुद्धि भी काम नहीं करती। ये विज्ञान है। इसीलिए बाबा ने पहले क्या दिया? प्यार दिया, खुशी दी, उसके बाद बच्चों को ज्ञान सुनाया। मुरली में भी जब बाबा सुनाते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? मीठे बच्चे। पहले मन को खुश करते हैं, उसके बाद जब ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान अच्छे से समझ में आता है ना। अब जब हम खुशी की बात करते हैं तो खुशी हमारी एक मन की स्थिति है। हमने देखा, खुशी गायब होने से जब हम दुखी होते हैं तो हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, याददाश्त कमज़ोर होती है, सोचने समझने की शक्ति कम होती है, हमारे गुस्से आने की चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी बीमारियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। आज के समय में हम युवाओं को देखते हैं, उनको माइग्रेन, पक्षाघात, स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा, हार्ट अटैक्स जैसी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। क्यों? कहते हैं लाइफस्टाइल ऐसा है, तनाव है। तो जब तनाव होता है ना, तो हमारे ऐसे रसायन पैदा होते हैं शरीर में, ब्रेन से निकलते हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को, बीपी को, शुगर को बढ़ाते हैं। तो तनाव हमारी उम्र को 10 साल तक कम कर देता है और खुशी बढ़ा देता है। इसीलिए देवताओं की उम्र लंबी होती है, क्योंकि वो सदा खुश रहते हैं। ये सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं। तो उम्र कम हो जाती है तनाव से, हमारी मानसिकता खराब होती है, हमें शरीर के रोग लगते हैं। ठीक है, अब हम खुश कैसे रहें? तो जब हमने समझ लिया कि खुशी हमारी मानसिकता है, तो अब एक और बीमारी चल पड़ी है। एक तरफ हमने देखी कि बाहर सब कुछ अच्छा है, बाहर सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी मानसिकता दुखी रहने की है, तो बाहर सब कुछ अच्छा होते हुए भी मैं दुखी हूँ। इसके विपरीत भी हो रहा है। उसमें क्या होता है
बाहर सब कुछ खराब है, ना मेरे रिश्ते अच्छे हैं, ना मेरा शरीर अच्छा है, ना मैं कमाता हूँ, ना कोई काम धंधा करता हूँ, लेकिन मैं बस खुश हूँ। बस मुझे बोला गया बस तुम्हें खुश रहना है, तो मैं बस खुश हूँ। वो कहते हैं ना, दुनिया जाए भाड़ में, वो वाले लोग। ऐसे भी लोग होते हैं। इसके दुख से मुझे क्या करना है, मैं तो खुश हूँ बस। मुझे बस बताया गया बस खुश रहना है, चाहे कुछ करो या नहीं करो। ऐसे भी बीमारी है आजकल, ठीक है। इनको थोड़ा सा और सभ्य भाषा में पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? किसने बोला? पागल, है ना, बोलते हैं ना, ये तो पागल है। देखा है आपने पागलों को? हाँ, वो बस हा हा ही करते रहेंगे, कुछ भी होता रहे, है ना, हंसते रहते हैं, बस ऐसे ही हंसते रहेंगे। ये भी नहीं होना चाहिए। बाबा ने हमें बताया है खुश रहना है, खुश रहना है, लेकिन ऐसा नहीं कि खुश रहना है तो बाहर कुछ भी हो रहा है हम खुश है का मतलब ये नहीं है कि हम सभ्यता को भी भूल जाएं। पागल तब कहते हैं जब वो सभ्य नहीं होता। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो हमने ये तो देखा कि हमारी खुशी आंतरिक है, हम खुश हैं, बाहर के ऊपर नीचे होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो पागल होते हैं वो दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, और जो दुनिया से कट ऑफ होता है उसको आध्यात्मिक भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में जो दुनिया से दूर हो जाता है? जो छोड़ के चले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सन्यासी। वेरी गुड, सन्यासी। तो पागल भी एक तरह के क्या है? सन्यासी है ना। उनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आज दुनिया में रहते हुए भी ऐसे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, सामने वाले को कुछ बुरा लगे अच्छा लगे, बस हमें तो खुश रहना है। हम कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम तो खुश रहना है बस। तो इनको बोलेंगे मॉडर्न पागल। एक पागल पागल खाने में है, लेकिन कुछ पागल। तो दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन बाबा हमें सिखाते ये भावनाएं की बात है। भावना आपकी हमेशा खुशी वाली होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन बुद्धि से आपकी सभ्यता भी आनी चाहिए, गुण और शक्तियां भी होनी चाहिए। पागलों में वो नहीं होती ना, ना गुण होते हैं ना शक्तियां होती हैं, वो ऐसे ही बस सन्यासी जो होते हैं। तो हम वो भी नहीं, क्योंकि देवता केवल खुश नहीं होते, वो सभ्य भी होते हैं, रॉयल भी होते हैं, है ना। तो हमें सिर्फ खुश नहीं रहना है, हमें खुशी के साथ साथ सभ्य भी रहना है ना। अब अड़चने क्या क्या आती हैं हमारी खुशी में? ब्राह्मण को तो बाबा तो रोज बोलते हैं ना, खुश रहो खुश रहो, फिर भी बीच बीच में खुशी गायब होती है ना, ब्राह्मणों की खुशी बीच बीच में गायब। क्या कारण है उसके? वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट देह अभिमान। देह अभिमान का अर्थ क्या है और देही अभिमानी का अर्थ क्या है? बॉडी समझना और देही समझ, हाँ, देह को ही देखना, देह को ही महत्व देना, और देही, राइट। क्यों क्यों बाबा ने ऐसा कहा कि देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो? क्यों क्यों? एक तो ये सत्य है, हम आत्मा इस शरीर को लेकर, लेकिन बाबा इससे भी परे लेकर जाते हैं। बाबा कहते हैं देही से भी विदेही हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, इस शरीर के भान से भी छूट जाओ। अभिमान तो बड़ा शब्द हो गया, इसके भान में भी नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? अभिमान, अभिमान को इंग्लिश में कहते हैं प्राइड, प्राउड, घमंड, ठीक है। तो आत्मा का घमंड होना चाहिए, शरीर का नहीं। समझने की बात है, आत्मा का घमंड होना चाहिए, शरीर का नहीं। क्यों? आत्मा का घमंड क्या है? देही अभिमानी बोला ना आपने, तो आत्मा मतलब देही, अभिमान मतलब घमंड या प्राउड। आत्मा का घमंड क्या है? शुद्धता, तो पवित्रता और
स्वमान में रहना, प्योरिटी। और क्या घमंड है उसके? जितने भी स्वमान हैं सारी क्वालिटीज आ जाएंगी उसमें, सभी क्वालिटीज, सभी गुण शक्ति आ जाएंगे, संस्कार आ जाएंगे। वो उसका अभिमान है। अब देखो, जब मैं आत्मा इस अभिमान में रहती हूँ कि मेरे गुण, मेरी शक्तियाँ मेरे अभिमान हैं, ये मेरे स्वमान, मेरे अभिमान हैं, तो जब मेरे गुण शक्तियाँ अगर नहीं होंगे तो मुझे कैसा लगेगा? भाई जिस चीज़ का मुझे अभिमान हो, मेरे पास ये चीज़ है और वो चीज़ मुझसे कोई छीन जाए तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा ना? देही अभिमानी जब हम होते हैं, तब जब हमसे कोई पवित्रता में खंडन होता है, शांति में खंडन होता है, कहीं पर हम किसी को दुख देते या लेते हैं, कहीं पर भी कोई विकार आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, तुरंत हमारे अंदर एक आ जाता है कि मुझे इसको बदलना है। तो देही अभिमानी होने से हम अपने गुणों और शक्तियों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, और अगर देह अभिमानी होते हैं तो हम शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं। अब संगम युग पर, विशेष तौर पर, सतयुग में तो देह और देह के संबंध, पदार्थ सब अच्छे हैं, लेकिन संगम युग पर क्या है? हम चुका रहे हैं अपने कर्मों का खाता। ठीक है? तो कैसे पेपर आते हैं? देह के साथ, संबंधों में, पदार्थों में। अगर हमारा ध्यान उसी में रहेगा जो ऊपर नीचे होना ही है, संगम युग में वो चीज़ें ऊपर नीचे होनी ही है। क्यों? क्योंकि ये हिसाब किताब चुकाने का समय है। अगर हमारा ध्यान उसी में रहा तो फिर, अगर ध्यान उसी में रहेगा, देह अभिमान में रहेंगे, उसी पर ध्यान रहेगा, तो हमारी अवस्था कैसे एक रस रह सकती है? इसलिए बाबा ने कहा, इस समय देही अभिमानी अगर हो जाओगे तो देही आत्मा की जो क्वालिटीज़ हैं उसके ऊपर आपका पूरा ध्यान रहेगा। अभिमान मतलब उसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान, फोकस रहेगा, उसके ऊपर ही मेरा पूरा सम्मान टिका हुआ है। तो जब अगर अब मुझसे पवित्रता में अंश मात्र भी ऊपर नीचे होता है तो तुरंत मुझे फील हो जाता है। क्यों? तो देही अभिमानी व्यक्ति को तुरंत फील हो जाएगा अगर उसके संस्कारों में, दिव्य संस्कारों में कुछ भी ऊपर नीचे होगा, और देह अभिमान वाले को शरीर के चीज़ों में ऊपर नीचे होगा। तो इसीलिए बाबा यहाँ पर देही अभिमानी बनाते हैं, ताकि हम इस पुरानी दुनिया की हलचल से परे हो जाएं। ठीक है ना? और किस पर फोकस करें? आत्मा के संस्कारों पर, जो सत्य है, होना चाहिए। दूसरा, एक अच्छा हम आपसे सवाल पूछते हैं, कितने पिता हैं आपके? 3। कौन कौन? वेरी गुड, 3 पिता हैं। अच्छा, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, इसका जवाब कौन बताएगा? आप कितने हैं? हैं? तो ये कैसा सवाल है ना? 1, 2 या 3? आज हम आपको 1, 2 का 3 बना देंगे। ठीक है? 1 का 3 बना देंगे। ठीक है? 1 का 3। ठीक है? जादू। जैसे 3 बाप, आप भी 3 हैं। तो ये एक स्टडी, रिसर्च भी हुई, उसमें देखा गया हमारे 3 रूप कौन से हैं? मैं, आई, मी एंड माई सेल्फ। ठीक है? आई, मी, माई सेल्फ। कैसे? अंग्रेजी है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका हम मतलब समझते हैं। माई सेल्फ हम कब कहते हैं? मान लो मैं एक पिक्चर देख रहा हूँ, पिक्चर में हीरो हीरोइन हैं, सब हैं, अपना एक्टिंग कर रहे हैं। मैं जब उनको सिर्फ देख रहा हूँ, साक्षी दृष्टा होकर सिर्फ देख रहा हूँ, तो वो मेरा कौन सा रूप है? साक्षी दृष्टा वाला, जिसको मैं कहूँगा इट इज़
माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ। दूसरा है मी। अब मेरे को आपने कुछ बात की या मुझे छुआ या कुछ भी मेरे साथ किया, तो मैं कौन हो गया? लेने वाला। आपने जो मुझे दिया, मैं वो कौन हो गया? लेने वाला। तो वो हो गया मेरा मी पार्ट, मी। और तीसरा है आई। अब आपने जो मुझे दिया या बोला, मैंने आपको वापस कुछ बोला या दिया, तो वो मेरा हो गया आई पार्ट। तो माई सेल्फ हो गया, जिसमें मैं सिर्फ साक्षी दृष्टा हूं। मी हो गया, लेने वाला हूं। आई हो गया, देने वाला हूं। ठीक है। हमें अगर गलती हम क्या करते हैं, हम तीनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स कर देते हैं? हम कहते हैं हमेशा हमें सबको सुख देना है, सबको प्यार देना है। सब कहते हैं ना। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं किसी को दुख देना चाहता हूँ या किसी को नफरत देना चाहता हूँ। कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी देते हैं लोग। क्यों दे देते हैं? क्योंकि सामने वाला कुछ ऐसा कर देता है, कुछ ऐसा कर देता है और वो उस चीज़ को ले लेते हैं और फिर उनसे भी वैसा हो जाता है। हम लोग भी इस पर काम करते हैं सभी, है ना। अब अगर हम इन तीनों रूपों को अलग अलग रखें, कैसे? दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हम अगर उसको साक्षी दृष्टा होकर सिर्फ देखें, हम कुछ ले नहीं रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर सिर्फ देख रहे हैं, तो उनकी वो जो वाइब्रेशन जो भी है वो हमें टच नहीं कर सकती। ठीक है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट, जब मुझे कोई दे रहा है, मान लो मुझे कोई बात कर रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है। अच्छा, इससे पहले आते हैं आय पर। मैं सबको देना चाहता हूँ, सुख, शांति, प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं दे पाता हूँ? क्योंकि वो कुछ ऐसा कर देते हैं तो मेरा मन कड़वा हो जाता है और मैं उनको दे नहीं पाता। तो मेरे गुण क्यों नहीं काम में आ पाते? क्योंकि मैं कुछ गलत ले लेता हूँ, फिर दे नहीं पाता। तो लेते वक्त हमने ध्यान नहीं रखा कि हमने क्या ले लिया, तो जब हम देंगे तो कुछ गड़बड़ दे देते हैं। ठीक है। तो आय को अगर सही चीज़ देनी है, दूसरे को सुख, शांति, प्रेम देना है, तो सबसे पहले मी पर ध्यान देना होगा कि हम ले क्या रहे हैं। और यहाँ पर आता है किसका महत्व? शक्तियों का। तो केवल हम सर्वगुण संपन्न नहीं बनना है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान भी बनते हैं। कैसे? जब मुझे कोई दे रहा है, मैंने ये ध्यान रखा कि ये जो दे रहा है, मुझे यहाँ पर सहन और समाने की शक्ति को यूज़ करना है, यूज़ करना है। जो भी उसने दिया तो मैंने समुद्र की तरह समा लिया, समा लिया, पेड़ की तरह सहन कर लिया, है ना। अगर वो नहीं किया तो आपके गुण शांति और प्रेम के ब्लॉक हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। तो शक्तियाँ जब हम ले रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे लेना है। अगर उस पर ध्यान नहीं रखते हैं तो जब हम देने वाले बनेंगे तो हमसे भी अच्छी चीज़ नहीं दी जाएगी, नहीं दी जा सकती। तो हमारे तीन रूप, अगर जब हम इसको हमेशा याद रखते हैं, जब भी हम दुनिया में चलें तो दुनिया में जो हो रहा है उसको साक्षी दृष्टा जैसे बाबा देखता है, जिसको कहते हैं न्यारी स्थिति। फिर अगर कोई दे भी रहा है तो शक्तियों को यूज़ करके, खासतौर से सहन करने की, समाने की शक्ति, फिर सामने वाले को परखने की, फिर निर्णय करने की शक्ति और उसको सहयोग देने की शक्ति जब वो दे रहा है। और जब हमारी देने की बारी आई तो हमें कैसे देना है? अपने गुणों से देना है। तो अगर तीनों रूपों को हम ठीक से, अटेंशन से प्रयोग में लाते हैं, समझते हुए, तो तब हमारे संबंधों में कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में संबंधों को चलाना ये एक मुख्य चैलेंज आता है, एक मुख्य चैलेंज आता है। अगर हम इन तीन रूपों को समझकर चलाते हैं तो हमारे संबंध बहुत अच्छे चलते हैं। 3 in 1, हम एक ही हैं, लेकिन किस समय मुझे साक्षी दृष्टा बनना है, किस समय
मैं जब ले रहा हूँ चीज़ों को किस तरह से लेना है वो ध्यान में रखते हुए, और जब मुझे देना है तो क्या देना है, इसको पूरा ध्यान में रखते हुए तीनों रूपों को देंगे लेंगे तो कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो खुशी, खुशी हमारी किस पर आधारित होनी चाहिए? किस पर आधारित होनी चाहिए? हमारे स्थिति, आत्मिक स्थिति, कितने गुण और शक्तियां हैं। ऐसी वाली नहीं होनी चाहिए खुशी कि ना मेरे अंदर गुण है ना शक्तियां हैं, तो ना मेरे को बाहर से फर्क पड़ता है ना मेरे को आंतरिक स्थिति से कोई फर्क पड़ता है। उसको फिर क्या कहेंगे हम? हाँ, जोर से बोलो। पागल कहेंगे। वो देवता नहीं कह सकते उसको देवता नहीं कह सकते। ऐसा भी नहीं जो सिर्फ बाहर की चीज़ों से जिसको फर्क पड़ता है, उसकी खुशी हिल जाती है या स्थिति हिल जाती है, मन की स्थिति, उसको क्या कहेंगे हम? देह अभिमानी। वेरी गुड। और जिसकी खुशी का आधार ज्ञान गुण शक्तियां हैं, अर्थात बाबा है। बाबा क्या है? गुणों का भंडार, सर्वशक्तिवान। तो जिसका आधार एक बाबा है जो देही अभिमानी है, वो ही देवता बन सकता है। तो उसकी खुशी जैसे जैसे वो गुण शक्तियाँ बढ़ाता जाएगा, बढ़ती जाएगी। और ये एक्चुअली में आधार होना चाहिए। एक है स्थिति, मेरी स्थिति स्टेबल है, स्थिति स्थिर है, लेकिन खुशी जो है वो मेरी गुण शक्तियों पर आधारित होगी, तो गुण शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। ठीक है ना? इसीलिए बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए में ये भी आ जाता है कि मेरे गुण और शक्तियाँ ना जाएं, वो भी सदा रहें, है ना? अब आज हमने जो सीखा, जब हम गुण शक्तियों की बात करते हैं तो खुशी हमारे मन की एक खुराक की तरह काम करती है। जो लोग यहाँ से खुश रहते हैं ना मन से, उनकी बुद्धि भी बहुत अच्छी चलती है, उनका ज्ञान योग भी अच्छा चलता है, क्योंकि खुशी हमारे मन को शक्तिशाली बनाती है। और हमने देखा, ये बात बार बार याद रखना, अगर मन शक्तिशाली है तो बुद्धि भी अच्छे से काम करती है। और योग और ज्ञान बुद्धि से ही होता है, बुद्धि से ही आप ज्ञान को समझते हो, और योग भी बुद्धि से ही, बुद्धि का योग होता है। तो इसलिए खुशी को कभी गायब नहीं होने देना। और खुशी का आधार क्या रखेंगे? एक बाबा। ठीक है? और खुशी बाहर की चीज़ों पर निर्भर होती नहीं है, ये हमारी मानसिकता है। अब खुशी को हम क्या बढ़ा सकते हैं? आजकल पता है आपको, खुशी को बढ़ाने के लिए लोग दवाइयाँ भी लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे रसायन होते हैं जो खुशी पैदा करते हैं। लेकिन जब हम योग करते हैं ना, तो योग में जब हम स्वमान लेते हैं, क्या मैं एक खुश स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो क्या होता है वैज्ञानिक तौर पर, जब आप ये बोलते हो और मन में एक संकल्प लेते हो, तो हमारे ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में इस तरह जुड़ने लगती हैं कि उनके अंदर वो खुशी का जो मानसिकता है वो पैदा होने लगती है। इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। जैसा आप सोचते हो वैसी आपकी मानसिकता बनती जाती है। डिप्रेशन भी एक दिन में नहीं बनता। हादसे बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, लेकिन विज्ञान में देखा गया कि हर कोई तो डिप्रेशन में नहीं जाता। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोगों को डिप्रेशन नहीं होता। तो देखा गया कि जिन लोगों ने बार बारी वो जो उनके साथ हुआ हादसा, चाहे किसी ने शरीर छोड़ा, चाहे उनके शरीर को कोई कष्ट हुआ, चाहे कोई पैसे का नुकसान हुआ, एक बार नुकसान होने के बाद बार बार जब उसको सोचते रहे, उसके बारे में सोचते रहे, तो उनके ब्रेन में
वो कोशिकाएं इस तरह से आपस में जुड़ गई कि वो मानसिकता अब एक बन गई दुखी रहने की। तो वो टाइम के साथ हुआ, ऐसा नहीं कि पहले दिन डिप्रेशन हो गया, ऐसा नहीं होता। रोज़ रोज़ जब हम वो संकल्प करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ बहुत खराब हुआ, वो जो दुख की भासना बार बार देने लगे, तो उससे मानसिकता बन गई डिप्रेशन की। यहाँ पर अध्यात्म का मुझे एक छोटा सा वो याद आता है प्रसंग। मैं एक बारी वो प्रोग्राम देख रहा था, वैसे हम देखते नहीं हैं लेकिन सामने चल रहा था, श्री कृष्णा। तो उसमें दिखाया कि द्रौपदी और कृष्ण का संवाद दिखा रहे थे, और द्रौपदी कृष्ण से कहती है कि मैं दुर्योधन को कभी माफ़ नहीं कर सकती, वो मेरे अंदर ज्वाला जलती रहेगी, जो उसने मेरे साथ किया है मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती उसको, हमेशा जलती रहेगी वो आग। तो कृष्ण कहता है कि अगर तुम उससे बदला लेना ही चाहती हो ना, तो तुम उसको माफ़ कर दो। तो वो कहती है कि माफ़ कर दूं? कृष्ण, केशव, तुम तो मेरे भाई समान हो, तुम कह रहे हो माफ़ कर दो, तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया है मेरे साथ? तो वो कहता है तभी तो कह रहा हूँ माफ़ कर दो। क्यों? तो वो पूछती है, तो केशव कहता है कि उसका मकसद क्या था दुर्योधन का? तुम्हें दुखी करना, तुम्हें परेशान करना, इसीलिए उसने किया ना। उसने भरी सभा में किया, एक बार ही किया, लेकिन बार बार उसको जब तुम सोचती हो तो कौन बार बार अपने आप को दुखी कर रहा है, कौन अपनी वैसी मानसिकता बना रहा है? हाँ हाँ, कहने का भाव ये है कि जो चीज़ हम बार बार ही सोचते रहते हैं। दुनिया में डिप्रेशन इसीलिए, क्योंकि एक ही बात को बार बार ही सोचते रहते हैं, फिर वो डिप्रेशन में बदल जाता है। वो एक दुख का कारण डिप्रेशन में बदल जाता है। अब अगर हम इसको बदल लें, जब हम रोज़ योग करते हैं और रोज़ ये अनुभव करते हैं कि मैं कौन हूँ, एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक खुश रहने वाली आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, रोज़ अनुभव करते हैं, तो हमारी मानसिकता कैसी बन जाती है? वैसी ही बनती जाती है। तो इसको हमारी भाषा में कहते हैं न्यूरॉन्स, क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। फायर टुगेदर, वायर टुगेदर। फायर मतलब जब भी संकल्प करते हैं, वायर मतलब उनका वो संस्कार बन जाता है, संकल्प से संस्कार। और बाबा ने तो खैर ये विज्ञान नहीं पढ़ा था, क्योंकि बाबा तो विज्ञान बनाने वाला है। तो बाबा ने क्या बताया? संकल्प से ही संस्कार, संकल्प से ही सिद्धि होती है, और संकल्प से ही विश्व परिवर्तन होता है। यही रहस्य है। तो हमारे संकल्प जैसे हम करते हैं वैसे हम बन सकते हैं, है ना? तो हमेशा अपने संकल्पों को ध्यान देना है, खुशी के संकल्प। बार बार ये संकल्प जब हम लेकर आते हैं अपने मन में कि बाहर की वस्तुओं से मेरा मन प्रभावित नहीं होता, बार बार जब अपने मन को ये हम बात बोलते हैं अंदर ही अंदर, तब हमारा मन उससे स्वतंत्र हो जाता है। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं ना, एक जीवन मुक्ति होती है, एक जीवन बंद होता है, और एक मुक्ति धाम। आज यही बताया ना। तो मुक्ति धाम में तो समझते हैं आत्मा वहाँ पर है, कुछ नहीं है। जीवन बंद में क्या है? आत्मा ने जो बाहर की हलचल है उससे अपने मन को जोड़ रखा है। और जीवन मुक्ति क्या है? बाहर की हलचल से आत्मा अर्थात मन बुद्धि उससे स्वतंत्र हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं? बार बार जब हम वो संकल्प पैदा करते हैं कि मुझे बाहर की हलचल से मैं बिल्कुल अचल हूँ, अडोल हूँ। जैसे जैसे उसको सिग्नल देते जाते हैं, टाइम के साथ साथ वैसा वो बनता जाता है। और जितना जितना हम उसको संकल्प देते जाते हैं कि मेरा रिश्ता बाबा के साथ, मेरा संबंध गुण और शक्तियों के साथ है, वो संकल्प लेता जाता है। तो कोई भी जो भी आप सिद्धि पैदा करना चाहते हो वैसा संकल्प करो, वो सिद्धि बनती जाएगी। ये रहस्य है, विज्ञान है, ये पूरा एक विज्ञान है। तो आज हमने क्या क्या बातें सीखी?
सबसे पहली चीज, दुख और सुख, खुशी और गम, ये हमारी मानसिकता है। ऐसा भी संभव है कि बाहर सब कुछ खराब है, लेकिन मैं अपनी मानसिकता को खुश बना सकता हूँ अपने संकल्पों से और खुश रह सकता हूँ। और ये भी दुनिया में हो रहा है कि बाहर सब कुछ अच्छा होते हुए भी मैं अंदर से खाली हूँ, क्योंकि मेरी मानसिकता वैसी बन गई है। ठीक है, तो हम अपने संकल्पों से अपनी मानसिकता बना सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने सीखी, मन अब खुश रहता है। क्यों खुशी ज़रूरी है, क्यों खुश रहना है? खुशी हमारी बुद्धि को भी बहुत शक्ति देती है। तो जब हमारा भावनात्मक मन खुश होता है तो हमारी बुद्धि में भी ज्ञान अच्छे से ठहरता है, योग अच्छे से लगता है, सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है, हमारी मेमोरी याददाश्त अच्छी होती है, हमारा भावनाओं पर नियंत्रण अच्छा होता है, हमारी एकाग्रता अच्छी होती है, क्योंकि भावनात्मक मन हमारी बुद्धि पर बहुत गहरा असर डालता है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी? खुशी के लिए एक तो हम योग तो करते ही हैं, खुशी के साथ साथ हमें देवताई गुण और शक्तियाँ भी धारण करनी है, नहीं तो हमें लोग क्या कहेंगे? पागल। ऐसा भी होता है, आप दुनिया में जाओगे ना, कई बार ज्ञान पूरा नहीं होता है ना, बस हम तो खुश हैं और कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है, सब सोच समझ के। तो हमें गुण और शक्तियों को भी अपने अंदर धारण करना है। और वो कब होगा? जब हम देही अभिमानी होंगे। क्योंकि जब हम देही अभिमानी होंगे, देही अभिमानी का मतलब है मेरे लिए आत्मा के गुण और शक्तियाँ मेरे अभिमान हैं, मेरे घमंड है, मेरा प्राउड है, मेरी प्राइड है, तो मैं हमेशा उस पर ध्यान देता हूँ। और देह अभिमान में होंगे तो देह की चीज़ें मुझे खींचेंगी। दूसरी 3 in 1 हमने सीखा आज। 3 in 1, हम एक नहीं हैं, हम 3 हैं। पूरी दुनिया को कैसा देखना है? बिल्कुल साक्षी होकर, नहीं तो उनका प्रभाव हमें लग जाएगा। तो आजकल तो लोग पिक्चर देखते हुए भी रोने लगते हैं, जबकि पता है ये नाटक है, फिर भी रोते हैं क्योंकि इतना घुस गए हैं। लेकिन हमें दुनिया को देखते हुए भी उसको एक नाटकशाला समझते हुए साक्षी रहना है। दूसरा, जब कोई हमसे हमें कुछ दे रहा है, चाहे संकल्प दे रहा है, चाहे बोल दे रहा है, या कुछ दे रहा है, हमें उस समय मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, सहन और समाना है। और फिर जब मेरी देने की बारी आएगी तो मैं प्यार की, शांति की, सुख की वाइब्रेशन बिना किसी रुकावट के दे पाऊंगा। तो ये 3 in 1 को क्लियरली याद रखना है। और जितना जितना हम इन चीज़ों पर मनन करेंगे, ये हमारी शक्ति बनेगी। न्यूरॉन्स फायरिंग करेंगे, वो वायरिंग हो जाएगी। संकल्प हमारे संस्कार बन जाएंगे। तो कभी नहीं कहना कि मेरा ये संस्कार नहीं जाता। जब भी आप कह रहे हो ब्रेन में एक फायरिंग हो रही है, वो संस्कार और पक्का हो रहा है। क्या कहना? मेरा संस्कार तो बहुत अच्छा है, पुराना संस्कार तो मेरा है ही नहीं। इसीलिए जितने भी आप देखो, हमारे दादियाँ, दीदियाँ सब क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा बोलो, अच्छे अच्छे बनते जाओगे, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होता जाएगा। और इसके पीछे सीधा सीधा विज्ञान है। जब हम सोचते हैं वैसा वैसा हमारे ब्रेन में कनेक्शंस बनते जाते हैं, वैसे वैसे हम बनते जाते हैं। तो खुशी एक मानसिकता है, लेकिन साथ साथ में खुशी के साथ साथ हमारी सभ्यता भी है। और यही एक देवता है। देवता क्या है? देवता देही अभिमानी है ना? तो वो सदा आनंद में है, खुशी में है, लेकिन साथ साथ उसमें गुण और शक्तियाँ भी हैं। तो हमें ऐसा बनना है। आप लोगों ने इतने प्यार से हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।